जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में सिर्फ जय गुरु जी, ये तीन शब्दों में हमारे संसार, या कह सकते हो हमारी पूरी दुनिया का सार इन तीन शब्दों में छुपा हुआ है। वो भगवान भी है, वो पिता भी है, वो माता भी है, वो भाई भी है, वो दोस्त भी है, वो सखा भी है, वो सब कुछ है। सब कुछ। किसी भी तरीके से तुम उस शक्ति को आप याद करो, उनका सिमरन करो, उनका नाम जप करो, वो हमेशा आपके अंग संग है। लेकिन संगत जी, बहुत क्वेश्चंस ऐसी संगत के जब मेरे पास कोई कॉल आती है या कोई मैसेज आता है, जब वो मुझसे ये पूछते हैं कि हमें इसने ये बोल दिया, हमें उसने वो बोल दिया, हमें बहुत दुख होता है, या ऐसी बहुत सारी बातें जो हर किसी की, देखो संगत जी, हर किसी के साथ हमेशा अच्छा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने कर्मास को इस लाइफ में सिर्फ भोगने आए हैं। जो ये जन्म मिला है वो जन्म ही हमें कुछ कर्मास को बैलेंस करने के लिए और जीने के लिए और कटने के लिए, कि कौन सा तरीका, कैसे, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कितना, सब कुछ उस भगवान के हाथ में है। वो हमें भोगना ही भोगना होता है। सब लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब हम शब्द सुनते हैं ना संगत जी, हर शब्द में हमारा आंसर होता है। हमारे गुरुजी महाराज ने इतना आसान तरीका हमें दिया है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं पूछना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने आप रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होंगे उतना आपको वहाँ से निकलने में टाइम लगेगा। अगर आप बड़े मंदिर पहुँच चुके हो, गुरु जी के दरबार पे पहुँच चुके हो, वहाँ झुककर सजदा करते हो, उसको भगवान मानते हो, तो सबसे पहला काम अपने हाथों में, उंगलियों में जो आपने ये रतन अंगूठियाँ जो पहनी है ना, सब निकाल के फेंक दो। किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्मों का खेल है जो हम पिछले जन्मों में करते आए हैं। सीधा सीधा सा हिसाब है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपने पौधा आम का लगाया है तो आपको आम खाने को मिलेगा, और अगर आपने पौधा किसी फूल का लगाया है तो वो फूल सुगंध देने वाला आपको मिलेगा। और अगर आप कहीं कांटों वाला पौधा लगा देते हो तो आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे। यही कारण है कि आप अपनी वाणी पर ध्यान दो। जितना अच्छी वाणी होगी उतना आपको रिटर्न में अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक हो सके अपने अंदर एक ठहराव लाने की कोशिश करो, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। कोई ग्रह दोष, ये दोष, वो दोष, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो आप भगवान को मत मानो। और अगर आप भगवान को मानते हो तो इन चीज़ों को मत मानो, क्योंकि कोई भी किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पूजा कर रहे हो, पाठ करना चाहते हो, आप खुद करो, क्योंकि जो आपके द्वारा किया हुआ पाठ आपको लगेगा वो किसी से कराया हुआ कभी भी नहीं लगेगा। आप जितना मर्जी खर्चा कर लो, जितने मर्जी दूसरों को आप ये ड्यूटी दे सकते हो कि आप इतना जाप करो, आप इतना जाप करो, हमारे नाम से करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर रोटी आप अपने मुंह से चबाकर खाओगे तो वो आपके पेट में जाएगी। इसी तरीके से आप सिमरन करोगे अपने प्रभु का तो वो आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी। किसी और को आप रोटी खाने को दोगे तो वो उसके अंदर जाएगी, आपके लिए उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपका पेट नहीं भरेगी, वो पेट उसी का भरेगी जिसको आप खाने को दे रहे हो।
संगत जी, बहुत बड़ी चीज़ है ये समझना। सिर्फ छोटा सा एक, इतना छोटा सा सिर्फ एक एहसास, एक सच्चे मन से भाव लेकर आप अपने भगवान को याद करते हो, आप 10 मिनट याद कर लेते हो ना, आपके सारे पाठ हो जाते हैं। और उस भगवान का नाम लेना ही इस कलयुग में बहुत बड़ी, हमें जो उसकी कृपा मिलती है वही बहुत होती है। कुछ नहीं चाहिए होता हमें। हमारी सॉल से रिलेटेड जितने कर्मास हैं, जितने कर्म हैं, वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे। किस तरीके से कटेंगे, कैसे बैलेंस होगा, वो सब महाराज जानते हैं, वो भगवान जानता है, वो प्रभु जानता है। वो जो तरीका आपके जीवन में आएगा, जो कुछ भी आपको मिलेगा ना, वो आपका ही बांटा हुआ मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप अपने अंदर एक ऐसा एहसास और एक ऐसी खुशी लाओ। उस सिमरन का एक छोटी सी ज्योति भी अपने हृदय में जलाओगे ना, तो धीरे 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 जो हमारी अंदर का अंधकार है, जो हमारी आत्मा के अंदर जो अंधकार है, वो मिटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप ये देखो कि हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती हैं। जैसे एक बंद कमरे को खोलकर उसमें सूरज की रोशनी अंदर जाने पर आपको उस रोशनी के अंदर छोटे 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 कण या कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसने उस रूम को गंदा किया हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर का है। जैसे हम एक किरण, छोटी सी ज्योति अपने भगवान के नाम की जला देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो प्रकाश बढ़ेगा, उससे हमारे अंदर की कमियां हमें पता चलेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, और सच में उसको दूर करने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। इंसान है, इंसान के अंदर उसके जन्म से ही और उसके आसपास का जो वातावरण, जो कुछ भी परिस्थितियां होती है, उस इंसान को कठोर बनाती हैं या फिर उसको उस परिस्थिति के अनुसार ढलते ढलते उसमें इतने बदलाव आ जाते हैं कि जो भगवान ने उसे खूबसूरती, असली खूबसूरती दी होती है, जीवन जीने की खुशियाँ दी होती हैं, वो उसको एहसास ही नहीं कर पाता और इधर उधर दाएं बाएं में भटकता रह जाता है। और जब वो जन्म लेकर आत्मा इस दुनिया में आती है, तो इस दुनिया के ही दिखावे में खोकर रह जाती है। सिर्फ उसका जो कुछ भी शुरू होता है, लोगों को दिखाने के लिए शुरू होता है, और अपने लिए वो जीना भूल जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अगर आप थोड़ा बहुत अपने लिए सोचें, अपनी सॉल को, उसको प्योर करते हुए, अपने भगवान का सिमरन करते हुए अपने आप को बदलने की कोशिश करें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करें, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको सब लोगों के बारे में, कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होता, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ये सब क्यों कह रहा है, वो सब आपको टच करना छोड़ देगा। क्योंकि आप कोई भी उम्मीद, एक्सेप्टेंस किसी भी व्यक्ति से मत रखो। जो भी उम्मीद रखनी है अपने भगवान से रखो। अगर हम उन्हें कुछ दे रहे हैं तो वो हमारे सच्चे भाव दे रहे हैं। हमारा कर्मा, हमारा प्रारब्ध क्या है, हम कुछ नहीं जानते। हमारे जीवन में हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब उस भगवान की, उस प्रभु की टाइमिंग है। जो टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है, वही हमारे लिए उनके द्वारा दिए जाने वाला बेहतरीन समय होता है। और कुछ भी समय से पहले आपको मिल जाए तो वो आपके लिए खतरनाक होता है, वो अच्छा नहीं होता। या तो आपका वो जीवन बिगाड़ देगा या वो आपके मुंह की मिठास बिगाड़ देगा। आप ये देखो, कोई भी हम क्यों कहते हैं कि हमें टाइम से पहले नहीं मिलेगा। आप एक वृक्ष लगा रहे हो, वृक्ष भी अपना पूरा समय लेता है बड़े होने में, फल लगने में, फल के पकने पर ही, फल लगने के बाद भी वो जब तक अच्छी तरह से पक न जाए तब तक आप उसको खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उस स्वाद में नहीं आता जो उसका असली स्वाद होता है।
यही तो हमारे जीवन का है। हमें अगर हमारे जीवन में कुछ भगवान से मिलना है तो वो तभी तो मिलेगा जब वो उसका सबसे बेस्ट समय होगा, और वो समय, वो टाइमिंग, हमारे जीवन की वो सबसे बेहतर और बेहतरीन समय, वो प्लानिंग, वो सब प्रभु करता है और कोई नहीं करता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है, और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे कर्मांश हैं, हम नहीं जानते, अनजाने में भी बहुत गलतियां करके बैठ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और हम कभी ये कर ही नहीं सकते। लेकिन पता नहीं किस रूप में, कैसे हमने नादानी में क्या कर डाला हो, किसी को कुछ भी नहीं पता। और प्रारब्ध हमें इस जन्म का पिछले 6 महीने पहले क्या हुआ है वो भी नहीं पता संगत जी, वो भी हम भूल जाते हैं। तो पिछले जन्मांश का तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमने क्या कर्म करके आए हैं, कौन सी सॉल के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अब अगर हम जी रहे हैं हमें क्या क्या भोगना पड़ रहा है। दुख है तो हम दुखी हैं, सुख है तो हम सुखी हैं, लेकिन हर वक्त एक जैसा हो वो सिर्फ एक सिमरन की ताकत ही कर सकती है, उस प्रभु का नाम जपना ही कर सकता है। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस खुशी में भी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी तरीके से लगनी चाहिए जिस तरीके से हम दुख को झेलते हैं। क्योंकि जब तक दुख और तकलीफ़ हम झेल नहीं लेते हमें असली सुख का अनुभव नहीं हो सकता। यही एक जीवन है, ये वो जीवन है जो प्रभु ने हमें इस धरती पर अगर भेजा है तो हमारे सॉल से पता नहीं कितने कर्मास को क्लियर करने के लिए भेजा है। लेकिन हम करते क्या है, हम और बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, क्योंकि ये चक्र है। हमारा नसीब बचपन में हमारे प्रभु ने जब हमें जन्म दिया इस सॉल को, वो उसके कर्मों के अनुसार वहीं पर जन्म मिला जहाँ उसे मिलना चाहिए। जितने कर्म पिछले अच्छे होंगे उतना ही आपको इस जीवन में सब कुछ अच्छा मिलेगा। यही बोना और काटना होता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जैसे कर्म करते जाएंगे वैसा हम काटते जाएंगे, ये रियलिटी है। जो जो करते जाते हैं वो करते जाते हैं। लेकिन इतना तो पूरा यकीन है कि जब हम अपने महाराज से जुड़ जाते हैं, अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। अगर हम उनके वचनों के अनुसार उस सब को भोगते हुए अपने अंदर एक संतुष्टि पैदा कर लेते हैं, तो वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। वो इतने प्यारे हैं, उनका स्वरूप आप देखो, आपको इतना कुछ, इतने नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जो मुझे देखने को मिलते रहते हैं संगत जी। वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। वो कितनी तकलीफ़ें लेते हैं ये वही समझ सकता है जो अपने गुरु से जुड़ गया, जो अपने भगवान को निहारता है, देखता है, और सच में उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और वो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी वो सब कुछ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे जीवन के सत्संग चल रहे हैं। ये उस भगवान की मेहर है कि वो हमें किस तरीके से बचा कर लेते जाते हैं। सच में अगर वो आपके साथ है तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। उस शक्ति में, उस दिव्य शक्ति में इतनी ताकत है कि आपको यम हाथ नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ी मेहर है। इससे रिलेटेड एक सत्संग है, शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सत्संग बिल्कुल सच है। हमारे गुरुजी का एक सत्संग चल रहा था संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग। उस सत्संग में गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। गुरुजी विद्यमान थे, विराजमान थे सामने अपनी गद्दी पर, और जितने भी सत्संग में शब्द चल रहे थे संगत जी, वो शब्द में सब खोए हुए थे। और वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ जो कि ओल्ड एज के थे वहाँ बैठे थे, और वो सीढ़ियों की साइड बैठे थे, और इस तरीके से बैठे थे कि ऊपर से ओपन था, लेकिन अगर कुछ गिरे तो उनके ऊपर गिरे।
इस तरीके से उन्हें जगह मिली थी। लेकिन वो जो स्थान गुरुजी ने दिया था, उन्हें कुछ सोच समझ कर दिया था। ये बहुत बड़ी सीख है संगत जी, जो हमें मिलती है एक दूसरे के सत्संग शेयर करने से। और वो कुछ टाइम बाद शब्द के बीच में ही संगत जी, कोई ये नहीं कि सत्संग पूरा हो गया या नहीं, नहीं, शब्द चलते चलते बीच में उन अंकल के सर पर एक बहुत बड़ा गमला पौधे वाला ऊपर से उनके सर पर गिर जाता है, और वो लगने पर उनके सर में बहुत तेज चोट लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने के बाद आंटी रोने लगती हैं और सब संगत एक तरफ से, उनकी सीधी नज़र गुरुजी पर जाती है कि गुरुजी ये क्या हो गया, इसको इतना कैसे हो गया, ये तो सत्संग में बैठा था। और सच में वो जब सत्संग में बैठे होते हैं ये सब हो जाता है, तो लोग 1% क्या बहुत ज़्यादा हद तक मन में शक लेकर अपने भगवान की तरफ देखने लगते हैं। ये उस समय वहाँ का माहौल था। कुछ देर बाद उनको होश आता है, उनकी चिकित्सक की तरह देखभाल की जाती है, उनको संभाला जाता है, उनको जल प्रसाद दिया जाता है, उन्हें होश आता है और आंटी रोना बंद कर देती हैं। और फिर गुरुजी जब सत्संग शेयर करने का समय आता है, तब उन्हें बोलते हैं कि आप बताइए कि ये सब क्यों हुआ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। और सच में संगत जी, जब वो आंटी बताती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वो कहती हैं कि मेरे अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ पर सामने जब शब्द चल रहे थे तो बिल्कुल साक्षात यम मुझे लेकर जाने के लिए खड़े थे। यम देवता मेरे सामने साक्षात लेकर जाने के लिए खड़े थे, और इसलिए जब उनका बस नहीं चला और मेरे गुरु ने के होते हुए वो मुझे हाथ नहीं लगा पाए, तो उन्होंने गुस्से में ऊपर से वो गमला मेरे सिर पर गिरा दिया, इसलिए मुझे वो चोट लगी। लेकिन इतना पता है, जब हमारे गुरु का जहाँ पर भी उनका विराजमान होना, उनकी उपस्थिति इतनी ज़्यादा, वो ऑरा इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंस उनकी इतनी ज़्यादा प्योर और ब्लेसिंग वाली होती है संगत जी, कि आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चाहे वो यम है, यम के दूत है, कुछ भी है, आप उस टाइम कष्ट झेलते हो, क्योंकि जो होनी है वो हमें किसी तरीके से तो बाधित करके जाएगी। हम सब कुछ अच्छा अच्छा हमेशा नहीं फील कर सकते। अब हम सही हैं, अब मुझे कुछ दिख रहा है संगत जी, ये सारे सत्संग बहुत बड़े हैं, मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगी जब गुरुजी मुझे हुक्म देंगे। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं यार हम इतना बीमार क्यों हो गए। ये देखो कि आपके ऊपर कितना बड़ा कष्ट था, लेकिन आप उस बीमारी से निकल कर चले गए। आपके घर पर किसी का भी किया हुआ भी कुछ नहीं हो सकता जहाँ वो महाराज है, जहाँ वो प्रभु है। किसी के कहने से, करने से कभी भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर हमारी अच्छाई होनी चाहिए, हम अच्छे हैं, हम अपने भगवान को सिमरन कर रहे हैं, जो है सब कर्माज हैं। अगर हमको झेल रहे हैं, आप सपोज़ कीजिए कोई कहता हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हमारे ऊपर किसी ने ये कर दिया, हमारे ऊपर नज़र लग गई, हमें ये हो गया, हम ये प्रॉब्लम में आ गए। नहीं, कोई करता है तो उसकी सोच है, लेकिन किसी के करने से कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर हम झेल रहे हैं कुछ, तो वो हमारे कर्मास है, हमारे कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, और हमारा वो भगवान है ना देखने वाला, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि हमने सरेंडर किया है, तो सरेंडर का मतलब है उनके चरणों में गिर गए, तो हमारे साथ जो कुछ भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा, जो वो करवा रहे हैं वो होगा। किस तरीके से, कैसे हमारे कर्मास बैलेंस होंगे, ये सब वो देखेंगे। क्योंकि हम अगर उनके चरणों में गिरे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। उसके लिए हमारे जीवन का जो भी चक्र चल रहा है, जितनी भी जर्नी है, हर सॉल की अपनी जर्नी अलग होती है। मेरी जर्नी अलग है, किसी और की जर्नी अलग होगी। एक फैमिली में अगर 5 सॉल एक दूसरे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो पिता है, पुत्र है, माता है, जो भी है, सबकी जर्नी अपनी अलग है। वो अपने कर्मों के हिसाब से सब भोग कर ऊपर जाएंगे वापस।
और कभी भी किसी और इंसान को देखकर ये मत सोचो कि उसको ये सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि वो उसका नसीब है, उसके कर्माज है, वो कैसे अपनी जर्नी जिएगा ये प्रभु ने डिसाइड किया है। हम किसी के साथ कुछ डिसाइड करने वाले नहीं होते। किसको कब कितना मिलेगा वो सब भगवान करता है, ये सब उनके हाथ में है, उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो जब हम उनके चरणों में हैं तो हमारे साथ जो भी घटित होगा वो उसकी मर्ज़ी से होगा। जो भी हम झेलेंगे उन्हीं की कृपा दृष्टि से झेलेंगे। इसलिए अपने अंदर नेगेटिविटी तो निकाल कर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि दुख सुख जीवन के दो एक ऐसे असली चेहरे होते हैं संगत जी। जैसे एक सिक्के के दो साइड होती है ना, ऐसे ही हमारे जीवन की दो साइड है, सुख और दुख। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। वो हमें मिलेगा तो दूसरे की अहमियत पता चलेगी, दूसरी चीज़ मिलेगी तो पहले की अहमियत पता चलेगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको हम जितनी जल्दी अपने जीवन में ढाल लें उतनी जल्दी हम अपने प्रभु के जो समझाने वाली बातें हैं ना उनको समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें प्रभु ने कहा है तुम सिर्फ सिमरन करो और शुक्राना बोलो। जो भी तुम्हें मिला है उसका शुक्राना बोलो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है, शायद वो अपने सामने वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, उसके पास वो भी नहीं है। तो हर किसी का अपना अलग जर्नी है, अलग कर्माज है। आप उसी तरीके से लाइफ जी रहे हो, लेकिन जो भी है उसमें खुश रहना सीखो। आपकी असली खुशी उसी में आपको मिल जाएगी। तो जय गुरु जी। आज हम यहीं सत्संग विराम करते हैं संगत जी। भाव तो आते जाएंगे और गुरु जी जो जो दिमाग में ऐसे कुछ मतलब ऐसा सब कुछ कई बार तो इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि देखता हूँ कि ये अब क्या बोलेगी। सच में। तो कोई भूल चूक हो तो गुरु जी माफ़ कर देना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो भी आप अपनी वडियाई करने का मौका देते हो ना, उससे बेहतर जीवन में कोई सत्संग है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे गोल्डन वर्ड्स हैं ये हमारे जीवन के। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सबके लिए ब्लेसिंग है। और हमारे गुरु जी तो गुरु जी ही हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही हम सिमरन करते रहें। जय गुरु जी। कल फिर हम अपने गुरु जी की वडियाई करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।